सन, मून, वीनस एंड राइजिंग एक्वेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 15 जून से लेकर 15 सितंबर के करीब होगी। तो इस रीडिंग में मैं 1 बाय 1 हर मंथ की एनर्जी देखूंगी आपके लिए कि क्या होंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं साइंस बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जेमिनी है, एक्वेरियस है और एयर साइंस सारे हैं। जेमिनी, एक्वेरियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो आपके पर्सनल साइन कोई सा भी हो सकता है, अर्थ साइन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है वो मुझे दिख रही है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रहा है मुझे। कोई आपके पार्टनर हैं जिनसे आप इमोशनली अगर डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो उनके साथ रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई दिख रही है। कोई अगर बहुत टाइम से खामोश सा बातचीत नहीं कर रहा था, सिचुएशन क्लियर नहीं थी, तो आपको अगर ऐसा लग रहा था सिचुएशन एंड हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, सामने वाला बंदा आपको धोखा दे रहा है, तो सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है। शायद कोई आपको ऐसा शो कर रहा हो कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या कोई वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो गया हो क्योंकि दूसरे लोग वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा दे रहे हैं। किसी सिचुएशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी से ब्रेक पर हैं, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं, खामोशी है, या तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में हो इनके साथ ऑलरेडी, और इनसे अटेंशन वगैरह चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं कनेक्शन, और इसके लिए पेशेंटली वेट कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह चाह रहे हों, जिसके लिए सोच विचार भी कर रहे हो, पर किसी वजह से कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है तो अपना टाइम ले रहा है हीलिंग्स के लिए। तो चलिए देखते हैं किस बारे में है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। ये रीडिंग जनरल है, तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ की। जनरल सिचुएशन हो सकती है आपकी, फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, वर्क से रिलेटेड हो सकती है, और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोग के चैलेंज में इन 3 मंथ्स में किसी के साथ अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो रिकन्सिलिएशन होगी, या चैलेंजिंग होगी रिकन्सिलिएशन। आप रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, किसी तरीके से अच्छी प्लानिंग करनी होगी, फिर जाके आपको रिकन्सिलिएशन करनी होगी। कुछ केसेस में अगर आप कोई अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, कोई ब्रांड न्यू पार्टनर ढूंढना चाहते हैं जो आपकी हेल्प करे वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। और अगर सेपरेशन में है तो हाँ, रिकन्सिलिएशन आपके लिए हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन आपका चैलेंज है कि आपको करनी है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपका जो चैलेंज है वो यही है, रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करते हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं कि अगर पास्ट में गड़बड़ हुई थी तो अपने ही पर्सपेक्टिव से नहीं सोचें कि मुझे ये बुरा लगा था, मुझे वो बुरा लगा था, उसने ये किया था, उसके भी पर्सपेक्टिव से सोचें सामने वाले पर्सन के कि उसे कैसा फील हो रहा होगा कि आपने क्या किया है। तो अगर आप अपना टाइम लेते हैं, पेशेंटली वेट करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख कर कोई अच्छा डिसीजन या प्लानिंग वगैरह करते हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखते हैं, तो जिनकी आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी है, उनके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ आप जा सकते हैं। इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं, स्टेबल बना सकते हैं। रिलेशनशिप में नहीं है तो रिलेशनशिप की तरफ लेके जा सकते हैं, और अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी है तो बेहतर बना सकते हैं। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन मुझे नहीं लग रही है, लेकिन अगर वो भी है तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा काम जो कि आप को पसंद है करना, अगर आप प्लानिंग के साथ अच्छे से चलेंगे तो आपके जो पार्टनर्स होंगे वो भी आपके सपोर्ट करेंगे किस तरीके से, जिस तरीके से आपको मिलेगी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और मनी और वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। पर प्लानिंग आपको करनी है अच्छी, अपना टाइम लेना है सोच विचार करने के लिए, जहाँ पे दूसरे का भी फ़ायदा हो और आपका ही फ़ायदा हो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। तो ये जो आउटकम है ना, ये जो ओवरऑल थी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं इस कनेक्शन को, वो डिपेंड आप पर ही करता है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो ये आपको मिल सकती है, यहाँ पर चांस है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो चैलेंज है आपका कि आपको किस तरीके से रिकन्सिलिएशन करनी है, या तो फिर नई शुरुआत कर रहे हैं तो किस तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, प्लानिंग आपकी है। तो अब हम फर्स्ट मंथ की एनर्जी देखते हैं। फर्स्ट मंथ का फर्स्ट पार्ट, स्टार्टिंग का पार्ट, फर्स्ट मंथ जो हो सकता है 15 जून से लेकर 15 जुलाई के करीब हो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है किसी टाइप का आपने हो सकता है न्यू शुरुआत की हो,
न्यू शुरुआत कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह के साथ, इन्फॉर्मेशन लेकर, अगर कोई वर्क से रिलेटेड काम कर रहे हैं आप, जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आप बहुत खुशी होती है आपको वो काम करके, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर क्या आपको नुकसान होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, फिर आप वो काम करते हुए दिख रहे हैं। नई शुरुआत की है आपने, जहाँ पर आपको फ़ायदा शायद थोड़ा कम मिल रहा हो, रिज़ल्ट्स में फ़ायदा थोड़ा कम मिल रहा हो, तभी हो सकता है सिचुएशन आपको बोझ जैसी लग रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप हो, तो अगर आपने नई शुरुआत की है किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ, लग रहा है मुझे कोई पास्ट पर्सन नहीं लग रहे हैं, हो सकता है किसी ब्रांड न्यू पर्सन से आप मिले हों और उनके साथ न्यू बिगिनिंग की हो, या तो फिर पास्ट पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग की हो। तो क्लैरिटी है यहाँ पर, क्लैरिटी, आपने अपनी फीलिंग्स सामने रखी, आपने अपनी बात सामने रखी, सामने वाले पर्सन ने अपनी बात सामने रखी, लेकिन वो उनके जो एफ़र्ट्स हैं, आप लोग जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं वो बहुत कम हैं। आप सैटिस्फाई नहीं हैं इस सिचुएशन से किसी वजह से, तो आपको सिचुएशन बोझ जैसी लग रही है। अब वो न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मुझे ये मेन वर्क से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है। तो जैसा आपसे रेजोनेट हो वैसा आप ले सकते हैं। अब फर्स्ट मंथ का जो मिड पार्ट है, वहाँ पर आप किसी सिचुएशन के बारे में डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में शायद, जिनके साथ आप लोग बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, इनके साथ आप डिप्रेस्ड हैं कि आपको लग रहा है आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, या कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं। तो किसी कोई ना कोई फ़ेयर है आपको कि आपको हर्ट करेंगे, आपको डिसअपॉइंट करेंगे, जैसे पास्ट में किया था। अगर ये न्यू पर्सन थे, ये वो हैं, तो आप इनको अपनी लाइफ़ से कट करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट पर्सन है तो भी आप अपने लाइफ़ से इनको कट करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये आपको सैटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, उल्टा आपको स्ट्रेस हो रहा है इस कनेक्शन से, तो आप डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं कि आप इन ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को, स्पेसिफिक सिचुएशंस को अब लाइफ से कट कर देंगे। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी है, अगर ये सिचुएशन आपको फ़ायदा कम दे रही है और आप डिसअपॉइंट हैं, आपको नहीं पता इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या कामयाब होगा कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, नाकामी का डर, तो इसकी वजह से हो सकता है आप एंड कर दें ये काम। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं एक्वेरियस। वैसे फर्स्ट मंथ में आप लोग अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं कि क्या चीज़ आपको स्ट्रेस आपकी लाइफ में लेकर आ रही है, तो आप उस सिचुएशन से को अपनी लाइफ से काट कर साइड कर रहे हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ, भले आप कितना ही कनेक्ट हों उस पर्सन से या स्पेसिफिक सिचुएशन से। तो फर्स्ट मंथ के जो लास्ट पार्ट है, वहाँ आप लोग सेल्फ लव एनर्जी में हैं, अपना ख्याल रखने हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना रहे हैं, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज़ें आपको हैप्पी फील करवाती हैं उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं। अच्छी एनर्जी है, आप अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं, फिज़िकल पर्सनैलिटी पर भी काम करते हुए दिख रहे हैं, अपना लुक चेंज कर रहे हैं, तो अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर मुझे दिख रहा है जो भी प्लानिंग आपने की थी किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन या रिलेशनशिप को लेकर, जैसा भी आपने सोचा था वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में क्लियर नहीं थे कि ना जाने इसका फ्यूचर क्या होगा, ना जाने सामने वाला पर्सन क्या चाह रहा होगा। आप क्लियर नहीं थे कि आप जो चाह रहे हैं, क्या आप कामयाब हो पाएँगे? आपको खुद पर भरोसा नहीं था, इस वजह से जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ़ में, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाया फर्स्ट मंथ में। तो फर्स्ट मंथ पे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन को काट कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब सेकंड मंथ की तरफ चलते हैं। साइड मैसेज ये है, मुझे लग रहा है सेकंड मंथ जो है वहाँ उसमें आपका ज़्यादातर ध्यान आपके रिलेशनशिप्स पे होगा, भले कैसे भी रिलेशनशिप्स हों, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, फ्रेंड्स हों, लव रिलेशनशिप हो, या तो फिर आपके पार्टनर्स वगैरह जहाँ जिनके साथ आप काम करते हैं, आपका ज़्यादातर ध्यान उन पर होगा। तो एक हमारे सेकंड मंथ का जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसमें लैक ऑफ एक्शन दिख रहा है किसी स्पेसिफिक काम की तरफ जो आप करना चाह रहे थे या करना चाहते थे, पास्ट में कामयाब नहीं हो पाया और आपको कंटिन्यू करना था, अगर रुका हुआ था तो आप उस तरफ बिल्कुल भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ख़त्म हो सकती हैं चीज़ें। आप अगर कहीं काम करते हैं, वहाँ कोई आपको प्रोजेक्ट देना था, आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो वो जॉब वगैरह एंड हो सकती है। रिस्क वाली सिचुएशन है यहाँ पर। जो भी आपकी प्लानिंग थी, आप प्लानिंग पर काम कर रहे थे कि ऐसा होगा, फ्यूचर मेरा ऐसा होगा, आपको नहीं लगता वो पॉसिबल हो पाएगा अब। तो सेकंड मंथ में आप लोग होपलेसनेस को फेस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस है कि जो भी आपके ड्रीम्स थे, गोल्स वगैरह थे, वो कामयाब हो पाएंगे। तो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, कोई स्पेसिफिक काम है तो वो एंड होता हुआ दिख रहा है। आप में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि उस काम की तरफ कोई ना कोई एक्शन लें, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें या उसके लिए कुछ करें कि आपको फ़ायदा दे।
अगर ये रिलेशनशिप है तो उसको भी ले लीजिए। ना ही तो आप एक्शन ले रहे हैं, ना ही तो सामने वाले पर्सन एक्शन ले रहे हैं, आप में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही हैं और जो भी ड्रीम गोल्स आपने एक दूसरे के साथ बनाए थे वो पॉसिबल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। थोड़ी होपलेसनेस वाली एनर्जी है, ब्रेकअप्स वाली एनर्जी है और कोई किसी की तरफ एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा किसी भी टाइप का। सेकेंड मंथ का जो मिड पार्ट है, सेकेंड मंथ के मिड पार्ट में कोई जगल कर रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, किसी को टाइम नहीं दे पा रहे, किसी रिलेशनशिप में है तो किसी को टाइम नहीं दे पा रहे, तो हो सकता है आप लोग के बीच सेपरेशन आ जाए। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, मुझे लग रहा है आप लोग अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हैं, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में, कि जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनको आप टाइम नहीं दे पा रहे, स्पेशली जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं। तो अगर आप नई शुरुआत की थी, अगर आपने ब्रेकअप के बाद किसी के साथ आप करें तो वो ब्लॉक दिख रही है, कामयाब होती हुई नहीं दिख रही। अगर न्यू बिगैनिंग होती भी है तो सेपरेशन में दिख रहे हैं, आप लोग सेपरेशन में ही हैं और पास्ट की बातों पर कोई होल्ड ऑन किया हुआ है। पहले भी आप टाइम नहीं देते थे, पहले भी आप ये करते थे, पहले भी आप वो करते थे, या तो आप होल्ड ऑन किए हुए हैं, पहले वो ये करता था, पहले भी भाग जाया करता था। इस टाइप की सिचुएशन लग रही है। बहुत ज़्यादा ना आप बिज़ी हैं, या तो फिर कुछ केसेस में सेपरेशन इस वजह से आ सकता है कि आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन हो, तो आप उनमें से एक को नहीं चुन पा रहे किसके साथ आप न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। तो आप उसमें से किसी एक को भी चुनेंगे तो आप क्योंकि कन्फ्यूज़ हैं, आप नहीं समझ में आ रहा आपको आप किसको चुनें, तो इस वजह से जो न्यू बिगैनिंग है वो ब्लॉक नज़र आ रही है। शायद पास्ट में भी ऐसी सिचुएशन हो जो ये फिर से रिपीट हो सकती है। तो या तो आप 2 लोगों को जगल कर रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, जिसकी वजह से जो स्पेशल रिलेशनशिप के मामले में न्यू शुरुआत जो आप कर रहे हैं वहाँ वो होती हुई नहीं दिख रही। आप लोग सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर से, अपने स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर हैं उनसे। तो अब जो सेकंड मंथ का जो लास्ट पार्ट है, सेकेंड मंथ के लास्ट पार्ट में आप लोग अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने मनी गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। लोग आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, या कोई आपके पार्टनर हैं वर्क से रिलेटेड तो वो आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। पर मुझे लग रहा है आप लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली या तो फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जिनके साथ हैं, उनके साथ सेपरेशन में अगर थे तो एटलीस्ट बातचीत होती हुई दिख रही है, लेकिन सेपरेशन में ही दिख रहे हैं। हो सकता है उनसे आपकी कोई ना कोई बातचीत हो, लेकिन अभी भी आप लोग सेकंड मंथ के लास्ट पार्ट में भी आप लोग सेपरेशन में ही हैं, लेकिन सपोर्ट करने के लिए तैयार है कोई, अगर आप एफर्ट्स करते हैं। पर आपका ज़्यादातर ध्यान जो है वो अपने काम पर है। आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन, बिजनेस, कैरियर वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है सेकेंड मंथ में। अब हम थर्ड मंथ की एनर्जीज देखते हैं। तो थर्ड मंथ 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के करीब का टाइम हो सकता है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है। तो थर्ड मंथ का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ कोई अपनी लाइफ के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाते हुए दिख रहा है, पर होपलेस है फिर भी। अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन पर वो काम करना चाहते हैं या चाहता है कि दूसरे जो पार्टनर्स हैं या कोई स्पेसिफिक पर्सन है उसके साथ मिलकर काम करे सिचुएशन पर, तो वो शायद नहीं होता, वो दिख रहा। हो सकता है आप स्टेप लें, हो सकता है आप सोचें सब कुछ ठीक करने के लिए, पर कोई स्टेप ना लें इस डर की वजह से कि चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाएंगी आगे चल के, शायद कुछ भी ठीक ना हो, आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है आप स्टेप लें, आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है स्टेप लें, आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है स्टेप ना लें, सिर्फ सोचें, बातचीत करके मामले को सॉल्व करेंगे, लेकिन कोई मेहनत करते हुए नहीं दिख रहा है सिचुएशन को बेहतर बनाने में, स्पेशली अगर रिलेशनशिप है तो भी। लेकिन अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो लॉजिकल डिसीजंस तो बना रहे हैं कि जैसे आपने प्लानिंग कर ली, पर आप स्टेप लेने से डर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। तो ऐसी सिचुएशन लग रही है। एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, जैसे अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं और आप लोग की ब्रेकअप वगैरह हुआ था, तो इस जगह आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा होपलेस हैं, आपने प्लानिंग कर ली है कि आप ऐसे ऐसे रीच आउट करेंगे, आप बातचीत करेंगे, और आपने बातचीत करी, माफ़ी वगैरह मांग ली, लेकिन न्यू स्टार्ट के लिए आप मेहनत करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, उसके लिए एफ़र्ट्स करते हुए नहीं दिख रहे, जिसकी वजह से सामने वाला भी एफ़र्ट्स नहीं कर रहा है, क्योंकि आप डर रहे हैं और आप होपलेस फील कर रहे हैं, और जैसा कि आप फील कर रहे हैं वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कामयाब नहीं हो पाएगी, तो कामयाब नहीं हो पाएगी। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब थर्ड मंथ का मिड पार्ट जो है, वहाँ पर फिर से आप अपने लाइफ के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है,
अगर कोई आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया था तो वापस कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। आप लोग बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आप लोग इस बारे में बातचीत करते हुए दिख रहे हैं कि क्या जो जिन स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप लोग रिलेशनशिप में हैं, आप उनसे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं मिड पार्ट में कि क्या इस रिलेशनशिप कनेक्शन को एंड कर दिया जाए और अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ा जाए, या तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज लेकर आया जाए। तो आप ये डिसीजन बना रहे हैं और आप लोगों की बातचीत हो रही है, कोई आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, वापस इमोशनली कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी ऐसे प्लानिंग या बातचीत वाली एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों की बातचीत हो जिनके साथ आप लोग सेपरेशन में हैं। कुछ लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। अपने लाइफ के फ्यूचर के बारे में आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में, जहाँ लोग आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे, बातचीत नहीं करना चाह रहे थे, तो आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। पर यहाँ कुछ एंड हुआ है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो एंड हो चुकी हैं चीज़ें, जो जा चुकी हैं, उसको दोबारा याद नहीं करते। आप वापस अपनी लाइफ के साथ आगे चलते हैं। जो आपकी लाइफ में है आप उसका शुक्र अदा करके आगे चल रहे हैं। अब जो आपकी थर्ड मंथ का जो लास्ट पार्ट है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, रिलेशनशिप भी हो सकती है, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, जिसमें आप बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्ट किया था और आप रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे थे कि आपको कोई रिज़ल्ट मिलेगा। आप वेट कर रहे थे, तो अब आपको नहीं लगता आपको और वेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको किसी टाइप का रिज़ल्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई रिलेशनशिप है तो आप बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाह रहे हैं, सेकंड चांस चाह रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन आपको सेकंड चांस देने के लिए तैयार नहीं है। या कुछ केसेस में सामने वाले पर्सन हो सकते हैं जो आप सेकंड चांस चाहें, पर आपने देखा है जो भी आपने इन्वेस्ट किया सब वेस्ट ही हुआ है, आपको लगता है कामयाब नहीं हो पाएगा, तो आप सेकंड चांस देते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप मैच्योर डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हैं। आप बिल्कुल खामोश तो नहीं हैं कि गायब हो जाए सिचुएशन से, सामने वाले पर्सन से बात ही ना करें, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, पर सेकंड चांस उनको देते हुए नहीं दिख रहे कि कंटिन्यू करें आप। कुछ केसेस में कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आपने बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्ट किया है और आपको फ़ायदा जो मिलना था वो आपको नहीं लगता कि अब मिलेगा, तो आप उसको कंटिन्यू करते हुए नहीं दिख रहे हैं। उस काम को मैच्योर डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हैं कि आपका किस में फ़ायदा है, आपको किस तरफ जाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है रिकन्सिलिएशन की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग होगी तो ही आप कामयाब हो पाएंगे। तो ही जिन पर्सन के साथ लविंग केयरिंग कनेक्शन है आपका, सामने वाले पर्सन की तरफ से भी है और आपकी तरफ से भी बहुत ही लविंग केयरिंग फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप उनके साथ सेपरेशन में हैं और रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तो वो कामयाब जब ही हो सकती है, जब ही नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है, जब आपकी प्लानिंग अच्छी हो, आप पेशेंस रखेंगे, तो यहाँ नियर फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। अब नियर फ्यूचर में अगर आपको कुछ और बेहतर लगे तो वो डिसीजन आपका है कि आप क्या चाहते हैं, अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, या तो फिर आप इनके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आप इनके साथ आगे चलकर चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है। अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं एक्वेरियस। तो एक्वेरियस यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, कन्फ्यूजन ऑप्शन आपको डिप्रेसिव एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे, आपको डिसअपॉइंट करेंगे, डिप्रेस्ड करेंगे। यहाँ पर हमने सेकंड मंथ में देखा कि आप लोग जगल कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, या तो फिर दो लोगों को जगल कर रहे हैं। तो बेहतर है कि क्लोज्ड ऑफ हो, आप बातचीत ही नहीं करें इस बारे में। उससे बेहतर है कोई एक डिसीजन बनाइए, तो ही आप इस डिप्रेसिव एनर्जी से निकल सकते हैं। नहीं तो ये रीडिंग काफ़ी टफ आई है आपकी। जो आपका ओवरऑल में है वो है, आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ आगे जाते हुए दिख रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर रिलेशनशिप्स को या अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से क्या स्टेप लेते हैं और किस तरीके से आगे चलते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी प्लानिंग पर डिपेंड करता है, जो कि आपके चैलेंज में आया था। अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो बेहतर है टाइम लीजिए अपना भले, लेकिन हील होके अच्छे से पास्ट की सिचुएशन से फिर सोच विचार कीजिए कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में और किस तरीके से आप वो हासिल कर सकते हैं जिसमें आपका ही फ़ायदा हो, दूसरों को का भी फ़ायदा हो। तो जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो ही आप कामयाब हो पाएंगे। तभी आप अगर सेपरेशन में हैं तो रिकन्साइल कर पाएंगे किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ। मुझे दिख रहा था किसी के साथ आप लोग सेपरेशन में हैं और भले जितनी भी आप कोशिश करें रिकन्सिलिएशन नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ आती जा रही है। वो इस वजह से कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हुए हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। पास्ट में जो हुआ था वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या तो अगर आप बिज़ी हैं तो अपना टाइम लीजिए,
अपना टाइम लीजिए, डिस्कनेक्ट हो जाइए किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप में आप लोग, तो उनसे डिस्कनेक्ट हो जाइए, अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए। लेकिन आप अगर दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। कन्फ्यूजन आपको डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेसिव एनर्जी की तरफ लेके जाएगी, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन है तो कोई किसी एक को चुनिए। कन्फ्यूज़ हैं किसी सिचुएशन के बारे में तो क्लियर होने की कोशिश कीजिए, अपना टाइम लीजिए और फिर आगे चलिए। यहाँ दूसरी मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप क्लियर नहीं हैं। आप सोच रहे हैं आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो आप वही मैनिफेस्ट करेंगे कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे किसी भी सिचुएशन में। बेहतर है अगर आप कंफ्यूज हैं, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं, तो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाइए, चीज़ों को एंड ही होने दीजिए एटलीस्ट टेम्परेरी टाइम पर। जब सही टाइम आएगा तो वो खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिलेशनशिप्स आगे नहीं चल रही हैं, जो काम कर रहे हैं आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा, नुकसान मिलता हुआ दिख रहा है, बेहतर है इमोशनली फिज़िकली डिस्कनेक्ट हो जाइए, अपना थोड़ा टाइम लीजिए, सोच विचार कीजिए, प्लानिंग कीजिए। जब आप इमोशनली डिस्कनेक्ट होंगे तो आपका जब माइंड फ्रेश होगा तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और प्लानिंग कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, फिर आप मैनिफेस्ट भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आपकी एडवाइस है, थोड़ा अपने लिए टाइम लीजिए, माइंड फ्रेश करके पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे चलिए, क्योंकि जितना नेगेटिव आप सोचेंगे कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, दूसरा पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका नुकसान हो जाएगा, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में फिर आपको मैनिफेस्ट होंगी, वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अब हम आगे साइड एडवाइस देख लेते हैं, साइड गाइड। तो एक्वेरियस आपकी साइड गाइड ये है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। कोई अगर आपकी लाइफ में जो आपसे भागा जा रहा है, ईगो इन्वॉल्व है, बार बार आप लोग के बीच सेपरेशन आता रहता है, मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं, आप जितना भी कोशिश करें ठीक करने की वो नहीं हो पाती, तो बेहतर है डिप्रेस्ड होने से बजाय, उनको मिस तो करेंगे आप, लेकिन डिप्रेस्ड होने के बजाय अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो न्यू लोगों को डेट करने की कोशिश कीजिए। ये आपको डबल टाइम फ़ायदा देगा कि एक तो आपको नया कोई पार्टनर मिल जाएगा अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, और अगर पास्ट वाले को आपकी लाइफ में आना होगा तो वो भी देखेंगे कि शायद आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी आपकी लाइफ में अगर उनको आना होगा, उनको कोई ना कोई केयर होगी आपकी, तो वो ज़रूर आएंगे। तो आपकी एडवाइस है न्यू लोगों से मिलिए, उनको न्यू डेट कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, न्यू फ्रेंड्स बनाइए, अपना टाइम एंजॉय कीजिए, ना कि सैड रहिए, और पास्ट वाली डिप्रेसिव सिचुएशन पे ही स्टक रहकर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।